IMF प्रोग्राम न जाने कहाँ खो गया है। पाकिस्तान के हवाले से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक बार फिर कह रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच रहा है। अंदरूनी अदम इस्तेहकाम की वजह से IMF प्रोग्राम की बहाली में मज़ीद मसाइल हो सकते हैं और बार बार ये आवाज़ और बड़ी शिद्दत से एक बार फिर आनी शुरू हुई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है जून की अपनी पेमेंट्स के हवाले से। मगर आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने एक बार फिर यकीन दिलाया है, कौम को भी यकीन दिलाया है कि ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और उसके पास मतलूबा सलाहियत भी है, इंतज़ाम भी है। जून में जो पेमेंट्स करनी है पाकिस्तान को अपने बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से वो बिल्कुल होगी। डार साहब ने आज इसको मज़ीद यकीन दिलाया है। मगर ये पूरी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक टाइट रोप पे चलने वाली सूरत हाल है। ज़रा सा हिले और न जाने क्या हो सकता है। इस पर बात करते हैं तफसील से पाकिस्तान की मईशत और कारोबारी सूरत हाल जो कि इस वक्त इस अदम इस्तेहकाम की वजह से मज़ीद मुतासर हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं नेक्स्ट कैपिटल के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब नजम अली और पाकिस्तान के माशी उमूर कारोबारी उमूर के मुमताज़ एनालिस्ट जनाब खुर्रम हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली साहब और जनाब खुर्रम हुसैन साहब। नजम साहब, पहले आप फरमाइएगा कि अब तो IMF प्रोग्राम बिल्कुल कहीं लॉस्ट है कम्प्लीटली, इस वक्त जो सूरत हाल है और हमें सब माहिरीन बता रहे हैं कि अगर हम कुछ कर भी लें तो अभी हफ्तों शायद गुजर जाएंगे। तो अब हमें ये तो इनएविटेबल है कि अब क्या होने वाला है आपके नज़दीक, और इस पूरी सूरत हाल से हम कैसे जो अगला फाइनेंशियल ईयर में अब तकरीबन 6 वीक रह गए हैं कैसे निपटेंगे? जी शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, अगर पाकिस्तान को एक कंपनी के तौर पे देखा जाए और इसकी बैलेंस शीट बनाई जाए तो बहुत अरसे से ये एक इंसॉल्वेंट मुल्क है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं वो कहीं ज़्यादा हैं उनसे जितने के हमारे उस लिक्विड एसेट्स हैं। तो इस यही हाल हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का है कि हम जो हैं फिस्कल डेफिसिट्स हमेशा हर साल करते आए हैं। तो पाकिस्तान एक बहुत अरसे से एक बोरिंग्स पे चल रहा है, चाहे वो फिस्कल साइड पे हो या करंट अकाउंट साइड पे हो। ये तो अब वो सूरत हाल आई है कि क्योंकि आपके पास IMF एग्रीमेंट इन प्लेस नहीं है तो अब एक ऐसी सूरत हाल जनरेट हो गई है कि अब आपके पास उतने रिज़र्व्स नहीं बचे कि आप कुछ मज़ीद इसको फाइनेंस कर सकें। अब जो $4 बिलियन रह गए, मुझे लगता है कि ये अभी तो 6 हफ्ते तो गुजर जाएंगे लेकिन जुलाई का महीना नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि उसके बाद जुलाई अगस्त में फिर आपकी पेमेंट्स ड्यू हो जाएंगी। तो मुझे अभी तक जो चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो क्या चीज़ माने हैं कि ये IMF एग्रीमेंट नहीं हो रहा। मैं इस चीज़ को मानने से मुझे समझ नहीं आती कि इसका जियो पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ है। आई थिंक ये एक सिंपल सी IMF की डिमांड है कि आपका जो फंडिंग गैप है, जिसको कि वो तकरीबन $3 बिलियन देखते हैं, जैसा कि आपने कहा कि $2 बिलियन के कमर्शियल लोन्स हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट का शायद ये कहना है कि आप ये SLA कर लें तो हम ये अमाउंट्स ले आएंगे, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि नहीं आप पहले लेके आएं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है खुर्रम साहब, मैं अब आपसे पूछूंगा कि ये जो गैप है, ये जो $3 बिलियन या $3.5 बिलियन का जो गैप है, IMF अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान को अगर वो कमर्शियल बैंक्स के पास जाना है तो जब तक ये IMF प्रोग्राम नहीं होता या SLA नहीं होता तो वो बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जो पाकिस्तान की रैंकिंग वो तो बहुत ही कम कर दी है। तो हम तो बोरो करने के सकत ही नहीं रखते हो, क्योंकि जिन रेट्स पे हम बोरो हमें ऑफ़र होगा वो हम ले ही नहीं सकते। तो ये IMF अच्छी तरह से जानता है। दूसरी जानिब पर पाकिस्तान अब इस तरफ जा नहीं सकता, और अगर ये चीज़ ये गैप पूरा नहीं होता तो IMF कहता है कि क्योंकि आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का एक गैप पूरा नहीं हो रहा तो हम प्रोग्राम नहीं दे रहे। चिकन एंड एग सिचुएशन है। मगर नजम साहब ये कहते हैं कि इसमें कोई जियो पॉलिटिक्स नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या है? कामरान साहब, आई थिंक वही है जो नजम साहब कह रहे हैं। मुझे भी यहाँ पे कोई ख़ास जियो पॉलिटिक्स नज़र तो नहीं आ रही है, अलबत्ता पाकिस्तानी साइड से बार बार इसको जियो पॉलिटिक्स की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और हम लोग आई थिंक माजी में हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को के लिए जियो पोलिटिकल सोल्यूशंस ढूंढते आए हैं कि अमेरिका के साथ अगर हम किसी अलायंस में हैं तो उनके थ्रू कुछ पैसे मिल जाते थे या वो कुछ अरेंज करके दे दिया करते थे हमें, सऊदी अरब के साथ हमें वहाँ से मिल जाया करते थे। और एक आदत सी बन गई है पाकिस्तान की रूलिंग क्लास में कि जब कोई माशी प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आप अपने बैरूनी मुल्क के जो भी दोस्त हैं या एलाइज हैं उनकी तरफ मुड़ के कहें कि भाई ये मसला हमें हल करके दे दो।
और बाहर से वो आके हल कर देते हैं। इस दफ़ा दोबारा वही कोशिश की जा रही है, लेकिन अब कोई मदद आ नहीं रही बाहर से, मेनली आई सपोज़ क्योंकि किसी को अब इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं रही पाकिस्तान की। अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजी चले गए हैं, कोई इतने बड़े पाकिस्तान में स्टेक्स किसी मुल्क के नहीं है, ना कोई इतनी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट स्टेक है। सब कह रहे हैं कि माशी मसला है, आप इसका माशी हल निकालें, और वो अब किया नहीं जा रहा पाकिस्तान के रूलिंग एलीट से। और एज अ रिज़ल्ट ये IMF प्रोग्राम, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि ये तो अब मुझे तो काफ़ी पहले लगना शुरू हो गया था कि ये ख़त्म हो गया। आई डोंट थिंक कि अब से लेके जून तक, ये तो एक्सपायर जून में हो रहा है ऑलरेडी, आज क्या हम लोग मिड मई में तो ऑलरेडी पहुँचने वाले हैं। अब और ख़ास तौर पे अब जिस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं हमारी सड़कों पे, कि इन हालात में किसी किस्म का अब एग्रीमेंट पैदा होगा, तो आई थिंक वी आर नाउ इन दैट सिचुएशन। बिल्कुल एक बंद गली में हम खड़े हैं नजम साहब, तो कोई क्या ऑप्शन है, हम इससे कैसे निकलें, गिवन जो इस वक्त हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, गिवन कि इस पॉलिटिकल सिचुएशन में IMF प्रोग्राम 30 जून तक होना बहुत ही मुश्किल है, गिवन कि जो एक्सटर्नल हमारा गैप है वो पूरा नहीं हो सकता, तो करें तो क्या करें? कामरान साहब, सबसे जो अनफॉर्चुनेट बात है वो यही है कि इस पूरी लड़ाई में, चाहे उसमें कसूरवार कोई भी है, कोई भी पाकिस्तान को की जो मुल्की मफादात हैं उस तरफ नहीं देख रहा। अब सारे इसी आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि इलेक्शन में जो भी पार्टी जाना चाहती है, चाहे वो रूलिंग कोalition हो, उनको तो IMF एग्रीमेंट सूट भी नहीं करेगा एट दिस स्टेज, क्योंकि अब जो नया IMF एग्रीमेंट करना है आफ्टर दिस रिव्यू, जो कि फाइनल रिव्यू रहता है, उसके बाद तो इतनी टफ कंडीशंस पाकिस्तान को लगेंगी कि पाकिस्तान जो रूलिंग कोalition अगर उसे लगाएगा तो ये इलेक्शन में किस मुंह से जाएगा उन कंडीशंस के साथ। तो मुझे लगता है कि अब तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी ये एग्रीमेंट नहीं होगा। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, अपना डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करे और जाके रीस्ट्रक्चर करे, इससे पहले अब किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। तो खुर्रम साहब ये बताइए कि नजम साहब कह रहे हैं कि IMF तो अब होने से रहा 6 हफ्ते में, और अगर हो भी तो हुकूमत चाहेगी, क्योंकि जो आज की हुकूमत है उसके लिए इलेक्शन ईयर है कि वो एक टफ प्रोग्राम ले और उसके बाद वो इलेक्शन बजट दे, ये नामुमकिन होगा। तो अब फिर नजम साहब कहते हैं तो इसका हल ये है कि आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें, हाथ खड़े कर दें, रीस्ट्रक्चर करें, और आप इस पूरे मामले में एक वो कॉल दें। हालांकि उसकी अपनी कॉस्ट होगी कि भाई इस गवर्नमेंट ने दिवालिया करा दिया पाकिस्तान को। आप समझते हैं अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान के पास, खुर्रम साहब? नहीं, इसके अलावा है रास्ते। कामरान साहब, आई डोंट थिंक अभी इस पोजीशन में पाकिस्तान है कि हम डिफ़ॉल्ट खुद डिक्लेयर कर दें, या अभी खुद भी जाके डेट रीस्केड्यूलिंग मांगने शुरू कर दें। अलबत्ता कई हमारी जो डेट की जो कैटेगरीज़ हैं, उधर शायद छोटी मोटी किस्म की कोई लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन टाइप की गुंजाइश हो सकती है, जिसको भी एक डेट रीस्केड्यूलिंग कहा जा सकता है। मैं अभी देख रहा हूँ 1999 में जिस मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा था, एक्चुअली आजकल एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो तब थी। ये प्रोग्राम तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि अब ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम साइन करना होगा, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत होएगी जो समहाउ इलेक्शंस के ऊपर एक नज़र रख के अपने फैसले ना कर रही हो। उन दिनों में ऐसी गवर्नमेंट मिली थी इन द फॉर्म ऑफ कू, परवेज़ मुशर्रफ का जो हुआ था। इस दफ़ा हो सकता है इंटरिम गवर्नमेंट हो सके, शायद प्रोलॉन्ग्ड इंटरिम गवर्नमेंट हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये है रास्ता, और ये माजी में भी हमने यूज़ किया है, एंड इट हैज़ सक्सेसफुली पुल्ड अस आउट ऑफ दी सिचुएशंस। नजम साहब, आपके कमेंट इस रास्ते पे? कामरान साहब, देखें, हमारी जो अगले 2 साल की ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है ना, वो $52 बिलियन हैं। सो तकरीबन लगा ले $26 बिलियन जो अभी जुलाई से साल शुरू हो रहा है, $26 बिलियन इस साल चाहिए। हम तो एक बिलियन डॉलर को तरस रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कैसे, ये मुझे बताएं ना कि इसमें अगर चले रोल ओवर्स भी अगर कुछ शामिल हैं, ये कहाँ से आएंगे पैसे? जब तक पाकिस्तान अपनी मेजर रिफॉर्म्स नहीं करता, अपनी बेल्ट टाइटनिंग नहीं करता और एक बुनियादी फैसले नहीं करता, जहाँ चाहे मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने अच्छा किया हुआ है, अगर इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसकी हमें एक सज़ा मिल रही है इन्फ्लेशन की फॉर्म में, क्योंकि इंपोर्ट्स फिर किसी और रास्ते से आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। अब आंखें बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप डिफ़ॉल्ट किस चीज़ को कहते हैं? डिफ़ॉल्ट इस चीज़ को क्या अनाउंस करने से डिफ़ॉल्ट
की सिचुएशन जो है अवॉइड हो जाएगी। पाकिस्तान तो इस वक्त डिफ़ॉल्ट की हालत में है। मुझे बताएं कहाँ से पे करेगा जुलाई अगस्त में पाकिस्तान पैसा, अगर IMF एग्रीमेंट ना हुआ। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कल परसों जो बात की है वो यही तो की है कि अगर ना हुआ तो जुलाई अगस्त में पाकिस्तान के पास नहीं होंगे पैसे देने के लिए। तो अभी तो फिर हमारी तो एक और सिचुएशन है, ये तो ठीक है अगर क्लोज टू बेहतर कोई पॉलिटिकल सिचुएशन हो या कहीं उसका रेजोल्यूशन हमें सामने नज़र आ रहा हो, हम तो क्वाइगमायर हमारा तो डीप होता चला जा रहा है और एवरी पासिंग डे हम आप देखेंगे हम कितनी मुसीबत में जा रहे हैं। और आगे फिर ये दिन है और इलेक्शन का साल है खुर्रम साहब, तो इसको फिर कैसे, यानी कि जो आपने पहले रेसिपी बताई थी वो तो आपने खुद फरमाया कि वो फ़ौजी हुकूमत आ गई थी और उसका टेक ओवर था और फिर उसका तो पता नहीं था कि कितने सालों के लिए है और वो अफोर्ड कर सकती थी मुश्किल फ़ैसले, मगर या तो अगले 3 महीने में इलेक्शन होने। हाँ, अब यही एक प्रॉब्लम है कि आई थिंक जब तक हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन निहायत ही अनसर्टन रहेगी जैसे आजकल है, तो सामने कोई इकोनॉमिक पाथ हमें नज़र नहीं आएगा, कोई माशी रास्ता भी आगे नज़र नहीं आएगा। तो आई थिंक जब तक सर्टेनिटी पॉलिटिक्स में नहीं आती तो आई थिंक माशी रास्ते हम लोग हाइपोथेटिकली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एज सच कोई उसका फ़ायदा है नहीं कि हम लोग क्या रास्ता लें और क्या ना लें। लेकिन कामरान साहब, एक तो बात है, ये जो $52 बिलियन का फिगर है अगले साल की फाइनेंसिंग नीड्स का, ये लगता तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें भी एक दो चीज़ें माइंड में रखना ज़रूरी है कि ये आधे से ज़्यादा तो इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है। पहली चीज़ जो प्रोजेक्टेड करंट अकाउंट डेफिसिट है पाकिस्तान का, और अभी जिस तरह से मईशत का गला दबा के करंट अकाउंट को सरप्लस में लाए हुए हैं, अगर ये गवर्नमेंट फैसला करे कि हम लोग इसी तरह चला लेते हैं इसको 3 महीने और जो भी अगली इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी इसी को मज़ीद 3 महीने और खींच लेते हैं, तो फिर वो वाली जो प्रोजेक्शन है अगले साल के लिए वो विल नॉट बी एज हाई एज इट इज़ करंटली, नंबर 1। नंबर 2, बाकी जो आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स में डेट सर्विस पेमेंट्स रह जाती हैं वो कोई लगभग अंदाज़न 20 अरब की हैं, उसमें से मुश्किल से कोई 4 या 5 अरब डॉलर हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान को पे करने होंगे। शायद 6 अरब हो सकता है फिगर जो एक्चुअली पे करने होंगे। बाकी तो बायलैटरल कमिटमेंट्स हैं जिनको रोल ओवर किया जाता है, अभी जैसे जून में एक आ रही है। तो आई थिंक उस फिगर को भी ना अगर उसका एक रियलिस्टिक व्यू लें तो सिचुएशन जो है वो गंभीर तो नज़र आती है यकीनन, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगले साल हमें $52 बिलियन अरेंज करने पड़ेंगे पेमेंट्स करने के लिए। दैट्स नॉट व्हाट दैट फिगर इज टेलिंग अस। थैंक यू वेरी मच जनाब नजम अली, जनाब खुर्रम हुसैन हमारे साथ थे।